भगोने में पानी उबल रहा है या आलू उबल रहे हैं तो फदक फदक ढक्कन वो हो रहा है, और जब जमीन पे उतार लो तो उसका क्या वो है। तो वो रसोई से ही सारे उदाहरण देते थे, जैसे कटहल काटने वाला जो उदाहरण दिया है कि तेल लगा के कटहल काटनी चाहिए। तो रसोई में भी तुम लोग बहुत सारी चीजों को ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो कि ये सब चीजें किस तरह की हैं, कैसा है, व्यक्ति क्या है और समाज क्या है। तो जब आप अपने सब लोगों से जब ठोकर खाओगे तो हमें, अगर तुम्हारा चित्त भगवान में लगा हुआ है तो आप पूरी तरह से डोर कट के इन्हीं के पास आ लगेगी, आप विचलित नहीं होंगे। जो लोगों में सुसाइड करने की जो टेंडेंसी आती कि इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है, भगवान कहते हैं मरो नहीं, तुम हमारे लिए जियो। तो भगवान की शरण में हमें कम से कम जीने का एक आसरा मिलता है कि कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है, लेकिन प्रभु तो हमारे अपने हैं। लेकिन कभी आपने संपर्क नहीं बनाया उनसे, भाव से सुख में नहीं जुड़े हो, तो दुख में भी आपको संकोच लगेगा कैसे जाएं। अब ABCD 50 साल के बाद पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, शुरू से अगर हमने समझी होती, सुनी होती, तो एक वो रहता। तभी कहते ना, भगवान का ध्यान जितना ज्यादा कर सकते हो, जब से जाग रहे हो तभी से अपना सवेरा समझ के लगे रहो, लगे रहो कि कम से कम कभी दुख आएगा तो वो दुख तुमको विचलित नहीं कर पाएगा और कोई नेगेटिव थॉट आपके अंदर नहीं आएगा, सुसाइडिक टेंडेंसी नहीं आएगी, और आपको बल्कि वैराग्य पैदा होगा और भगवान के लिए जीने का मन करेगा। तो भारी से भारी दुर्गुण भी, कष्ट भी, भारी से भारी परेशानियां भी, दुख भी हमको विचलित नहीं कर पाते। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, उसको योग जानो जब तुम्हारे विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा दुख का संयोग और वियोग दोनों बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ना तो संयोग होता दुख का और ना वियोग होता। जब दोनों ज्ञान के द्वारा तुम्हें ऐसा ज्ञान हो गया है जिससे दोनों ही चीजें समाप्त हो गई हैं, स निश्चयन योक्तव्य, तुम निश्चय पूर्वक ये समझो कि अब निविष्ण चेतसा, जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए, अनिर्विष्ट चेतसा मतलब उकता। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूजा करते करते लगता है इतने दिन से एकादशी का व्रत रह रहे, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है ना, कुछ लाभ भी है कि नहीं। तो अधिकांश से भक्तों को कहिए या उनको मन में ये आने लगती है कि भगवान ने कभी दरस तो दिखाया नहीं, पता नहीं हम जो पूजा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूजा में कोई खोट तो नहीं है, ये भी कोई बताने वाला नहीं है। और बताएं क्या, पहले अपनी मन स्थिति बतानी पड़ेगी। तो ये खुल के कैसे बता दें, सब लोग क्या कहेंगे, हाय इनको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं पता। इस संकोच में हम मन की स्थिति बताते भी नहीं है, मन की पोल खुल जाएगी। तो काफी लोग तो मन का ढकोसला बना के बैठे होते हैं कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और इतने दिन से कर रहे हैं, अगर हमने अब कह दिया तो सब लोग सुनेंगे, और ये सुनेंगे तो हमारे इसमें अपमान हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंपन आ रहा है। तो जब भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तो बिल्कुल समर्पित हो जाओगे, तो वो ज्ञान तो स्वतः ही दे देंगे। तो अक्सर भक्तों के अंदर या जितने लोग हैं, साधक जो होते हैं, उनमें कभी कभी उकताहट आ जाती है कि हम जो कर रहे हैं इसका कोई फल भी होगा कि नहीं होगा। इसी के लिए फिर सत्संग की जरूरत पड़ती है। तुम्हें लगता है अरे वो भी तो तब से लगे हुए हैं, वो तो नहीं भाग रहे, वो भी तो चल रहे हैं इस रास्ते में, परिक्रमा में कोई साथ चलता रहे, गिरिराज जी की परिक्रमा, तो एक हिम्मत आती रहती है, अरे वो भी चल रहे, चलो बैठने से कोई फायदा नहीं। जो चलते रहते हैं यानी कि उनमें उकताहट नहीं आती है। तो भगवान की शरण लेने से, उनकी साधना करने से उकताहट आए बिना हम उनका चिंतन करते रहें, ध्यान करते रहें, और हमारा ये निश्चय हो जाए कि हाँ ये योग करने योग्य है। संकल्प प्रवान, जो संकल्प हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर, मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, अब चारों तरफ से विनिमय करना है समन्तः, यानी कि पूरे चारों तरफ से उनको नियंत्रित करना है। नियंत्रित कर, जब संकल्प, अब जो कामना जो होती है, जो चीजें हमें विषय आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित करने वाले विषय की हम संकल्प कर लेते हैं कि हमें अब ये चाहिए। कैसे चाहिए, ये इनके इन प्रकार, कुछ भी हमें क्यों ना रास्ता अपनाना पड़े, ये तो हम पाकर रहेंगे। ये जब आने लगता है तो उससे कामना और प्रबल हो जाती है, संकल्प और प्रबल हो, तो कामना को पूर्ण करने के लिए फिर हम अपना पूरा जी जान से उसमें जुट जाते हैं। तो वो कह रहे हैं भगवान की सबसे पहले अपने संकल्पों को ही त्याग दो, क्योंकि जो संकल्प कर लिया उस संकल्प के आप हमेशा इर्द गिर्द घूमेंगे।
अभी कहा ना, अच्छा संकल्प कर रही तो अच्छे विचार आते रहेंगे लगातार। अगर कोई गलत संकल्प कर लिया तो उसमें क्या है कि विचार भी, आप भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और संकल्प क्या चाहता है कि मेरी पूर्ति हो, एक विचार पूरा हो तब दूसरा विचार आगे बढ़े। तो संकल्प जितने भी हैं हमें उनको त्यागना चाहिए। मन से इंद्रिय ग्रामम, और जो हमारे मन, जो जितने भी इंद्रिय ग्राम है, यहाँ पे पूरा गांव का गांव बताया है, इंद्रियों का जो समूह है उसको मन के द्वारा कंट्रोल में समन्ततः सर्व तरफ से, चारों तरफ से भली भांति उसको नियंत्रित करना चाहिए। सर्वभूत स्थ आत्मनम, शनै शनै रूपमेत बुद्धिया धृति ग्रहिता। धीरे धीरे क्या है, धृति यानी कि धैर्य पूर्वक क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके, परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है ऐसा चिंतन, ना किंचित चिंतित, परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करें। हम लोगों के अब ये विचारधारा एक हो जाए कि हम उनके अलावा कोई और चिंतन ना करें। होता क्या ना, और ये भी विचार कर रहे हैं, वो भी विचार कर रहे हैं, हम कहीं गिर जाए किसी उससे तो कैसे बचेंगे, भगवान हाथ थामेंगे कि नहीं थामेंगे। तो जो अगर आप उनकी शरण में आ गए हो तो फिर कोई बात की चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ, ना चिंतित। तो अगर आप चिंता करोगे कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें श्रद्धा की कमी है। अटूट श्रद्धा होगी तो आपके अंदर ये विचार चिंता होगी नहीं और गलत कोई विचार नहीं आएगा। तो ये हमें कैसे करना, धीरे धीरे, एकदम तो झटके से हो नहीं सकता। तुम्हें भी वैराग्य या वो हो, धीरे धीरे होता है। आज घर में किसी ने कुछ कह दिया तो बड़ी वैराग्य उपजा, मिशन आ गए, फिर उसी ने जाते में पैर छू लिए, माफी मांग ली, फिर हम वही की वही हो गए कि घुटने तो पेट के लिए नपते ही हैं। तो आपके अंदर फिर वो ममता आ गई। तो ये क्या है, उन्होंने कहा धैर्य पूर्वक धीरे धीरे होना, शनै शनै उपरामता को प्राप्त होंगे। एकदम से आप उपराम हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। मन को काटते काटते, कहते है तो बहुत बुरा बेटा लेकिन करें क्या, है तो अपना ही। अब अपना शब्द जुड़ गया तो उससे आसक्ति और बढ़ गई। बेटा बहू हैं तो अपने ही, इन्हें कहाँ करिए, जैसे भी हैं तो अपने ही। तो है तो अपना शब्द जो है, मैं मेरा का जो संबंध है वो आपको कभी भी वैराग्य नहीं लेने देता। तो वो कह रहे हैं कम से कम मेरा चिंतन करते रहोगे और कोई चीज का चिंतन नहीं करोगे तो आप मार झक्के कैसे भी कहीं कोई परेशानी होगी तो आओगे इनकी शरण में। तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी परेशानी विपदा हो, वैसे तो दुख झेलने की क्षमता आ जाती है भक्त को, बहुत कष्ट सहन करने की, उसमें सुनने की भी क्षमता आ जाती है। घर में कोई अनर्गल वार्ता कहता है, कुछ अलग बात कहता है, बहुत सारे लोग ताने भी मारते हैं कि अरे लो जल्दी देखो अभी ऐसा है, वैसे बड़ी भक्त बन रही है। तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो क्या मीराबाई ने कुछ नहीं सुना था? वो तो एक रजवाड़े से संबंधित थी, हम लोग तो बहुत उस स्थिति में नहीं है। तो उनने जब उनकी नहीं बचत हो पाई तो तुम लोगों की कैसे हो सकती है? तो ये सोचो, समाज तब भी वैसा था और आज भी ऐसा है। हम कहते हैं कलयुग है, कलयुग नहीं, हमेशा कलयुग रहा है। द्वापर में क्या नहीं हुआ, अब क्या नहीं हुआ। तो वैसी स्थितियों में से ये दुखालय है संसार। दुखालय में से ही आपको सुख, आत्यंतिक सुख की खोज करनी है, और वो आत्यंतिक सुख की खोज हमें केवल भगवान कृष्ण के पास आकर के ही हो सकती है। अन्यथा हमारी जो मन की, हम बार बार कृष्ण के नाम पर इसलिए जोड़ देते हैं कि आपकी जो रागात्मक वृत्तियां हैं वो ना तो परशुराम जी को अलाउ करेंगी, ना हनुमान जी को, ना शंकर जी को। तो ये भगवान का जो इनका चरित्र है, कृष्ण जो चरित्र है, ये आपके मनोभावों के अनुसार बने हैं, क्योंकि शुरू से ही गोपियों का सानिध्य रहा। तो वो नारी हृदय को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, बजाय बजरंग बली के, बजाय राम के, बजाय हनुमान जी के, शंकर जी के। तो हम इतने सारे अवतार हैं, उन अवतारों में से हम इन्हीं का नाम बार बार इसलिए लेते हैं क्योंकि राग पक्ष तो गोपियों में भी बहुत घनघोर था, लेकिन उस राग में से उनको विराग हुआ, उस राग के रहते हुए। तो आपको केवल गोपी भाव लाना है अपने अंदर, और गोपी भाव ले आओगे तो दुख झेलने की भी क्षमता आ जाएगी, अनर्गल बात भी, किसी की बात चार सुन सकते हो, अनन्य भाव से भगवान की शरणागति आ जाएगी। भगवान को कहना नहीं पड़ेगा कि मत परा मत परायण,
जब गोपी भाव आ जाएगा तो गोपी कहते ही आपका चित्त कहाँ जाता है? भगवान की शरण में, कि गोपी तो उन्हीं से संबंधित है। जब उनसे संबंधित है और वही पदवी हमने ले ली, वही पदवी हमें मिल गई, तो आपको अपने भाव के लिए फिर जियोगे, अपना गोपी भाव के लिए आप जीवित रहोगे कि हमें गोपी भाव को जिंदा रखना है और गोपी भाव का मैसेज कहीं गलत ना चला जाए, इसलिए बहुत संभल के रहना है, युक्त होकर के रहना है, बहुत संभल के जीवन जीना है। कोई ऊंच नीच ऐसी ना हो जाए कि लोग आपके इस भाव पर कलंकित करें। इस गोपी भाव को आप किसी अन्य के साथ सारगर्भित ना करें, या किसी के साथ भी वैसे ही नाचना गाना ना करें कि एक हल्कापन महसूस हो। अगर हमने कृष्ण को माना है तो कृष्ण को ही माना है, हम उन्हीं की भक्ति में डूब के नृत्य करेंगे। हमें जमाने को नहीं लुभाना है, दुनिया हमारे लिए हाथ ताली बजाए या प्रशंसा करे, हमें उसको ध्यान नहीं देना है, हमें केवल कृष्ण के लिए नाचना है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो हमें केवल उनके लिए पग में घुंघरू बांधने, ना कि जमाने के लिए। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि लोग हमारी प्रशंसा करें या लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को एक तरफ जाने दीजिए। अब जो जिंदगी रह गई है वो केवल कृष्ण की जिंदगी रह गई है, कृष्ण नाम के लिए जीना है, कृष्ण नाम के लिए हमें जहर पीना है। तो जो भी हमें करना है केवल कृष्ण के लिए। और कृष्ण के अंदर वही है कि उन्होंने गोपियों को या नारी सशक्तिकरण जितना अधिक किया, नारियों की भावों को जितना वो जानते हैं, इतना और कोई अवतार नहीं जानता है। इसलिए नारियों का सहज स्नेह स्वतः ही हो जाता है, और जो जो चीजें आप लोगों के अंदर हैं वो हर चीज का वहां पर मुकाम मिल जाता है, हर चीज को मंजिल, हर राग को मंजिल मिल जाती है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल स्तरम, जहां जहां मन जा रहा है, आपने जब गोपी भाव धारण कर लिया तो जहां जहां पे मन जा रहा है वहीं वहीं से उसको पकड़ के ले आओ। जैसे बच्चा है क्लास से बाहर जाता है तो क्या करते हैं, हम ये नहीं कहते जाओ, जाने की नहीं, उसे वहीं से पकड़ के ले आते हैं। तो मन तो आपका जाएगा, कभी कहीं जाएगा कभी कहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, जहां जा रहा है, अब दाव वो वहां रहा है। एक बुढ़िया की कहानी सुनाई थी, उसकी सुई खो गई थी। एक बुढ़िया की सुई खो गई तो रोड लाइट होती है खंबे के नीचे ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई, सुई मिली नहीं। तो एक व्यक्ति बोला, अम्मा जी बताओ गिरी किस जगह पे थी? कहले गिरी तो मेरी झोपड़ी में थी। तो कहले यहाँ क्यों ढूंढ रही हो फिर? कहले यहाँ रोशनी है इसलिए ढूंढ रही हूँ, रोड लाइट जल रही है इसलिए ढूंढ रही हूँ। कहले पगली कहेंगे जब वहां खोई तो वहीं मिलेगी ना। कहले यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ सब आदमियों से, कि जहां तुम्हारा दिमाग गया वहीं से तो पकड़ के लाओगे। अब गया जहां है और निकाल कहीं और से रहे हो, तो चित्त जिसमें फंसा है वहीं से आपको ठोकर लगेगी, तभी वैराग्य आएगा। अब आप सोचो कि बेटा से प्रेम बहुत है लेकिन पति ठोकर मार रहा है, पति से वैराग्य, तो वैराग्य नहीं होगा। जब तक जहां से अटैचमेंट है वहीं से डिटैचमेंट होगा तभी होगा। ये नहीं कि बेटा प्यारा है और पति से, या पति प्यारा है बेटा से नफरत, तब भी आप माया जाल में तो फंसे ही हो। तो जहां जहां गया है यतो जहां जहां निश्चरित, जहां गया है वहीं से उसे पकड़ के ले आओ, तो तब कहीं आपका ये होगा कि हाँ आपने वहां से मन को अनासक्त कर लिया है। तो जहां जहां आसक्ति है वहीं वहीं से पकड़ करके ले आओ, ततस्तो नियम है, बस हम उसे बस में करके चलाएं, निरुद्ध करें। प्रशांत मनसा हीनम योगिन सुखम अनुत्तम उपैति राजस ब्रह्मभूत कलमश, यानी जिसके कलमश खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। अब यहाँ पे रजोगुण को शांत करना बहुत कठिन काम है। रजोगुण का गुण क्या है? हाँ, चंचलता, वो लहरायमान रहता है। पृथ्वी सामान्य है, प्रकृति की साम्य अवस्था को, ये साम्य अवस्था है, तीनों गुणों की साम्य अवस्था को क्या कहते हैं? लय। अब इसमें क्या होता है, तीनों गुण हैं, छुपे हुए हैं, सतो रज तम। अब तीन है, तीन की लेयर बनी हुई है, तो अब फिर सृष्टि कैसे हो गई? उन्होंने कहा जो रजोगुण था वो उछल पड़ा। रजोगुण जैसे जमीन फट जाती है ना, तो ऐसे उन्होंने कहा ये तीनों गुण की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और उसमें से रजोगुण ने उद्रेक कर दिया, फट पड़ा, उद्रेक हो गया, तो क्या हुआ फिर? वो आधा तमोगुण से जुड़ गया, आधा सतोगुण से जुड़ गया, दोनों में बट गया।
क्योंकि सतोगुणी भी ज्ञान नहीं ले पाएगा बिना रजोगुण के, थोड़ा अंश उसमें भी होगा। रजोगुण का भी सात्विक अंश तामसिक और राजसिक रजस है। तो इस तरह से तीन तीन भाग सबके कर लो, तीन गुण है फिर तीन तीन भाग सबका सतोगुण। किसी का बहुत प्रबल होता है सतोगुण, किसी का निम्न दबा हुआ होता है। कभी कभी भक्ति कर ली, कभी मंदिर आ गए, कोई निरंतर मंदिर में ही रह रहा है, कोई निरंतर पूजा पाठ जप में लगा हुआ है। तो सतोगुण की भी अपनी अपनी कैटेगरी है, तमोगुण की भी अपनी अपनी कैटेगरी है। तो इन तीनों गुणों के फिर तीन तीन गुण है। तो रजोगुण को शांत करना सबसे ज्यादा, क्योंकि वो चंचल होता है, उसका गुण ही चंचल है। तो अब हम कैसे शांत करें? उन्होंने कहा सत्वगुण के लिए आप संतों के साथ में रहें, वैसे ही उसको माहौल दें कि आपकी संतता ऊर्ध्वगामी हो, अच्छे लोगों का साथ दें। अच्छी जगह बैठोगे तो आप गलत काम करने में आप हिचक लगेगी। तो हम कैसे वृत्तियों को सतोगुणी बनाएं, ये हमें रजोगुण को शांत करना होगा। और रजोगुण को मन से समझाएं बार बार कि ये काम करने में, ये खाने में, ये पीने में, ये करने में कोई लाभ नहीं है। जब मन समझाता है गुणों को ढंग से, बुद्धि विवेक युक्त होकर के समझाती है, तब वो बड़ी मुश्किल से, शांत तो नहीं होता लेकिन हाँ गति धीमी हो जाती है। रहता तो वो दोनों में ही है, उसकी गति थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो रजोगुण का गुण है चंचलता। तो वही उन्होंने कहा कि कलमश खत्म हो गए, ब्रह्मभूत हो रहे हो, लेकिन उसमें भी रज को शांत करना बहुत जरूरी है। रज अगर शांत नहीं हुआ तब आपका किया धरा सब बेकार हो जाएगा। जैसे एक सन्यासी संत जब गांव में उतर के आए तो सब लोग पीछे पड़ गए कि चलो जरा सा, हरिद्वार का मेला लगा हुआ है, हरिद्वार में कुंभ का मेला है, लेके गए उन्हें। 12 साल तपस्या करके आए तो बड़ी मान्यता उनकी, गांव में बड़ी प्रतिष्ठा। जब जाने लगे तो वहां के एक बच्चे ने पैर पे पैर रख दिया, एकदम तुरंत चांटा जड़ दिया। सब लोग देखते रह गए कि अरे आपने अभी क्रोध को ही नहीं जीता। उन्होंने कहा क्या बताऊं कि पछतावा हो रहा है, ये रजोगुण का ही खेल है कि मैंने तो 12 वर्ष तपस्या करी, लेकिन अब वहां कोई था नहीं जिस पे क्रोध करता। क्रोध करने के लिए तो संसार है ना। हिल स्टेशन पे पर्वतों पे जाकर बैठ जाओगे तो वहां क्या जरूरत है क्रोध की? ना प्रेम की जरूरत है, ना क्रोध की जरूरत है, ना घृणा की जरूरत है, दूसरा कोई है ही नहीं है। तो वहां परीक्षा कैसे होगी? तो आप संत बन के आए, जंगल में संत बन के आए, तो जरूरी थोड़ी समाज में आप फिट हो जाओगे। समाज के लिए युक्त हो ये जरूरी नहीं है। ये गीता तुम्हारे ही लोगों के लिए। घर में तुम जितना युक्त हो सकते हो, इतना कोई जंगल में जाके भी युक्त नहीं बन सकता। गीता का संत तो घर में रह के ही बन सकता है। गीता का भक्त तो घर में ही विषम परिस्थितियों में जूझते हुए ही बन सकता है। ये सन्यासियों के लिए नहीं है गीता, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, ये वानप्रस्थियों के लिए नहीं है गीता, ये तुम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए है। दिन रात आपको जो परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है, पति का बहिष्कार, बच्चों का बहिष्कार, जितने काम करते हुए भी करती क्या हो, दिन भर बैठी तो रहते हो। तो जो आपका कोई मूल्यांकन ना कर सके तो कभी तो आपको लगता होगा कि भगवान तो देख रहा है, कम से कम वो तो मूल्यांकन करेंगे आपका अच्छे से। दुनिया वाले नहीं जानते, लेकिन हम पीछे पड़े रहते हैं दुनिया वालों के। लोग हमें समझते ही नहीं। अरे भाई क्यों लगे हो समझाने में? किसके लिए लगे हो? समझा के करोगे भी क्या? ये कौन से तुम्हारे गोल्ड मेडल दे जाएंगे, तमगा बांध देंगे? हर व्यक्ति स्वार्थी है, उसकी मन की कामना पूरी कर दोगे, वाह भाई है। और जैसे ही आप थोड़े से फेलियर हुए, मन की इच्छा बात पूरी नहीं कर पाए, बस उसी दिन से आप बुरे हो गए। तो आपके अच्छे और बुरे रहने के पैमाने क्या हैं? ये छोटे छोटे आदमी, छोटे छोटे लोग जिनकी कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है, जिनका कोई अपना आध्यात्मिक सोपान नहीं है, जो भक्ति के क्षेत्र में कोई दखल नहीं रखते हैं, लेकिन वो आप पे कटाक्ष तो कर ही सकते हैं, आपकी अवहेलना, आपका तिरस्कार तो कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तिरस्कार भी सहन करने की क्षमता हमें गृहस्थ से ही आएगी। कोई तिरस्कार करता है तो उसकी अवहेलना मत करो, ये भगवान ने कसौटी भेजी है। जब कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो पति अगर विरोधी दिया है तो शायद हमें तराशने के लिए दिया होगा, शायद बेटा ऐसा दिया है तो हमें कुछ दुर्गुण जो रह गए, निंदक नियरे राखिए, तो वही दिए हैं। ये जो भानुमति का कुनवा जो जोड़ते हैं ना भगवान, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, तो ऐसे ही हैं। या विषम विषम मन के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे फिर एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने में पूरा जिंदगी लग जाती है।
तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उनके संग एडजस्ट करने में पूरी जिंदगी बिताने से अच्छा है कि तुम इनकी मत परायण, मेरे परायण हो जाओ, उनकी शरण में आ जाओ। उनसे एडजस्ट करने में वो कह रहे हैं उनको समझाओ मत, उनकी दो चार बातें सुन लो। गुरु नानक भी विचार लेते, अभी कहा है ना, भारी से भारी अपमान भी विचलित नहीं करता भक्तों को। क्यों नहीं भक्तों को विचलित करता? क्योंकि वहां और तेज लगने लगती, प्रभु अब तो तुम ही हो, अब तो तुम ही हो। यानी कि अभी एक दो जने थे घर में, अब वो भी नहीं बचे, वो भी अब दिमाग से उतर गए। अब तो बस केवल तुम ही हो प्रभु, तुम ही हो, तुम ही हो, और कोई नहीं है। तो ये टेर जब अंदर से आने लगे, तो इसके लिए तुम्हें किसी का विरोध नहीं करो। पति जैसा बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, ये ना होते कहीं इससे आसक्ति ना हो जाती। ये तो भगवान ने बड़ा अच्छा साधन दे दिया, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो स्वभाव। बताओ, ये तो दिन पर दिन प्रक्षालन हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रक्षालन तो करते हैं क्योंकि मजबूरी है, करने जाए तो जाए कहाँ, कहीं जा नहीं सकते। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि मत परायण, वो नहीं हम कर पाते। वहां से ठोकर लग रही है। जैसे गेंद को जमीन में फेंकते तो क्या उछल के आती है कि नहीं? तो भगवान भी ऐसे तुमको फेंक रहे हैं कि उछल के तुम उनके शरण में आओ, लेकिन तुम लोग उनकी शरण में नहीं आते हो। फिर सोचते कि नहीं और एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा और एडजस्ट करके समझ आ जाए, शायद ये समझ जाए हमको। हमको कोई समझ ही नहीं पाता। अरे भैया, किसको समझाना चाह रहे हो? तुम खुद समझो ना, कृष्ण को समझो, कृष्ण की भक्ति को समझो, अपने मन को समझो, अपनी बुद्धि को समझो। जिन चीजों को समझना है उन्हें हम समझते नहीं है। लोगों को समझने में, समझाने में जीवन बिता देते हैं। उनको समझा के क्या मिलेगा तुम्हें? वो सब बिछुड़ जाएंगे एक ना एक दिन। दिए जमैया ले गए, भगवान ले गए पूत, ऐसे ही रह गए, फिर क्या रह गया? और जिनके लिए हमने जीवन गंवा दिया पूरा। तो सोचो, पूरी जिंदगी हम किस किस के लिए गंवा रहे हैं, और क्या मिल रहा है हमें रिजल्ट में? तो हमें मत परायण, भगवान के परायण होना है हर पल। प्रभु हम तुम्हारे हैं, प्रभु हम तुम्हारे हैं, बस यही भाव। तो जो हमारा रज है, रज को हमें शांत करना है। जन एवं सदात्मानम योगी विगत कलमशा सुखेन ब्रह्म स्पर्श अत्यंत सुखमय उष्णते। विगत हो गए हैं कलमश, पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अब सोचिए, सुखम अश्नुते, कितना ज्यादा मतलब उसका फायदा है कि उस आनंद को प्राप्त कर रहा है जिसको बड़े बड़े योगी संत जन नहीं वो कर पाता है। जो ने योगी का मतलब ये नहीं कि वो गेरुआ वस्त्र धारण करे, योगी का मतलब जिसने अपने आप को योग टोटल गुणा और जोड़ करते हैं ना, जोड़ में क्या होता है, जोड़ते हैं ना, तो कुल योग, तो कुल योग क्या होगा, ये अंश है, वो अंशी है। तो हमें इनसे जुड़ना है, ना कि वेशभूषा से जुड़ना है, ना माला कंठी से जुड़ना है, किसी चीज से नहीं, लेकिन मन को इनसे जोड़ना है। जब इनसे मन जुड़ा रहेगा तो वो आत्यांतिक सुख, वो आनंद की प्राप्ति होगी, जिसके लिए आगे फिर हमें कोई भी आनंद नहीं लगेगा। ये भटकाव कब तक है? जब तक कि हम उनकी शरण में नहीं जा रहे हैं। हमें लगता है शायद इसमें हो, शायद इसमें, शायद शायद करते जिंदगी बीत जाती है। बहुत गई थोड़ी रही, जो बीती जाए। बहुत बहुत चली गई और थोड़ी थोड़ी रह गई, और ये भी ऐसे ही बीत जाएगी। नहीं अगर बोध हुआ, नहीं अगर ज्ञान किया, नहीं अगर समझा, तो ये भी इतनी बची हुई भी ऐसे ही चली जाएगी। और किन लोगों के लिए, जिन लोगों से आगे कोई मिलना नहीं है, आगे के जीवन में पहले थे नहीं और आगे होंगे नहीं, केवल वर्तमान जीवन में थोड़े दिन के लिए मिले हैं। 25-25 साल के जिंदगी बीत गई, 25 तक ये साथ रहा, फिर ये बच्चों का साथ। तो ये देखिए, सबके सब कैसे यात्री हैं, यात्री की तरह सब ट्रेन से उतर उतर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम वहीं खड़े खड़े पछता रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ लुट गया। तो लुटाने वाले भी तो तुम ही हो। किसने लूट लिया? तुम नहीं लुटाना चाहोगे तो कोई नहीं लूट सकता। हमारी कहीं साइलेंस, दबी जवान से सहमति होती है, खा लो, नहीं खाना, नहीं खा, अरे खा लो, अच्छा बहुत कह रहे हो, तुला। तो कहीं ना कहीं स्वीकृति होती है अंदर से। अगर आपके दृढ़ निश्चय हो जाए, जो चीज सुन रहे हो, श्रवण को पक्का कर लो कि हमें उनके परायण होना है, और जब उनके परायण हो जाएंगे तो जीवन में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, और किसका हमें सहारा है, उनके आगे कौन सहायक हो सकता है? उनसे तो और कोई सशक्त हमें दिखाई देता नहीं दूर दूर तक। तो क्यों ना एक कोई हम पकड़े,
जिनको हम जीवन में पूरी तरह से उतार सके, तो जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। तो ये थोड़ा सा चिंतन करने का विषय है। जब आप लोग सोचोगे, विचार करोगे, तो ये लगेगा कि वास्तव में हमने कितनी बड़ी दौलत जीवन की, जो बहुमूल्य जन्म कहा गया है, तो वास्तव में बहुमूल्य है, और ये ऐसे ही बीता जा रहा है। तो हम कब सोचेंगे, कब सुध लेंगे? जीवन घर के काम धंधों में बीत गया और बीत जाएगा, लेकिन उस बीतने के लिए भी कोई आपको धन्यवाद नहीं देगा। सर्वभूतिस्थ आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी, इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र सर्वदर्शन, जो आत्मा को सर्वभूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखता है, ऐसा दर्शन आ जाए कि सब में अपने को और अपनी आत्मा में सबको देखने की स्थिति आ जाए, तो वहां पर हमारा जो द्वेष है, जो वैमनस्य है, वो अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हमारे अंदर ये चीज आ नहीं पाती। ईक्षते, यहाँ पर ईक्षते शब्द जो है देखने की, यानी कि विवेक युक्त देखना, ईक्षण करना। कैसे ईक्षण करना है? योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र सब जगह उनका समदर्शन करना है कि मेरी आत्मा में ये सब लोग हैं और मैं इनके सबके अंदर हूँ, कोई अंतर नहीं है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये संभाव अगर आ जाए, ये देखने की कला आ जाए, तो निश्चित जानिए कि आपके अंदर बहुत बड़ा मतलब एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, सर्वचा मई पश्यति, और सबको मुझ में देखता है, तस्याम ना प्रणश्यामि सच में ना प्रणश्यति। ऐसे लोगों के लिए मैं अदृश्य नहीं होता। और कैसे अदृश्य होंगे? क्योंकि जो सब में मुझको देख रहा है और मुझ में सबको देख रहा है, तो वो अदृश्य कैसे हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कभी भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वा स्थितम सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर सब भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, या फिर भक्ति योग आ गया, भजते एकत्व आस्थित, यानी एक ही भाव से, एक लगन और निष्ठा से जो इनका भजन करता है, वह योगी सब में उन्हीं को स्थित देखता है। जिसको मैं भज रहा हूं, जिसका मैं भजन कर रहा हूं, ये बोध हो जाए कि वही सब मनुष्यों में वो विद्यमान है, और सारे मनुष्य उनमें ही विद्यमान है। जो हम छोटे छोटे द्वेष करके बहुत सारे अपने विरोधी खड़े कर लेते हैं, अगर ये सोच लो कि इनमें भी उनका ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उनमें उनका